सबसे प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का यहाँ श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इन ज्योतिर्लिंगों की बहुत महिमा है। मैंने जैसा अपने गुरु जी से सुना वैसे मैं श्रवण करा रहा हूँ। इन महात्माओं को, इन महात्मा को एक दो दिन में सुना नहीं जा सकता। बहुत महिमा है, बहुत विस्तार है, पर शॉर्ट सूक्ष्म में हम लोग श्रवण करें। कहते हैं जो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ हैं, उनका महात्मा सुनाते हैं, कैसे प्रकट हुए। कहते हैं दक्ष प्रजापति, इन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। तो चंद्रमा रोहिणी के साथ ज्यादा प्रेम व्यवहार करते, रोहिणी को ज्यादा चाहते थे और अन्य पत्नियों से कम ही बोलना, कम ही बातचीत करना, कम ही प्रेम था। तो वो जो पत्नियां थीं अपने पिता से जाकर के कहा, अपनी पति की बात बताई कि हमसे बात तक नहीं करते, बोलते भी नहीं, जब देखो रोहिणी, जब देखो रोहिणी। पिता ने आकर के चंद्रमा को समझाया दामाद को, पर चंद्रमा समझा नहीं, बिल्कुल नहीं समझे। वैसे जैसे पहले थे वैसे ही रहे। फिर पुत्रियों ने अपने पिता से कहा, दक्ष प्रजापति क्रोध में भर करके चंद्रमा को श्राप दे दिए कि तुम्हारी सब पत्नियां हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, पर तुम ये व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं है, इसलिए जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। अब रोग होने का श्राप दे दिया। अब ये धीरे धीरे रोग इतना बढ़ा, अब चंद्रमा व्याकुल हो गए और चंद्रमा व्याकुल होकर के ब्रह्मा आदि देवताओं से, ऋषियों से कहा। ऋषियों को पता चला, देवताओं को, सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर मीटिंग करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष ने श्राप दिया है, पर इसमें गलती चंद्रमा की होगी, क्योंकि ये चंद्रमा, इसने पहले भी कई ऐसे दुष्ट काम किए हैं, इसने जरूर इसी की गलती होगी। पहले भी इसने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को, उसका हरण कर लिया था। इसी के कारण देवताओं के साथ असुरों का युद्ध हुआ, इसलिए गलती इसी की है और श्राप मिला है। बोले महाराज, जब श्राप मिला है तो देवताओं का ऐसा कनेक्शन है, एक को हो तो सबको होगा, इसलिए आप कृपा करें। तो यहाँ सब देवता ऋषियों से पूछने लगे, ब्रह्मा जी से पूछने लगे, विचार करने लगे। उस समय सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, यह चंद्रमा भगवान शिव का पार्थिव शिव निर्माण करके, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके, और यह भगवान की पूजा करे। आराधना करे, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तब वही कृपा करके इस भयंकर रोग से मुक्त कर सकते हैं। तो चंद्रमा को सब देवता ले जाकर के
उस प्रभास क्षेत्र में ले जाकर के बैठा दिए। और वहाँ जब लेकर के गए हैं तो वहाँ चंद्रमा संकल्पित होकर के बैठ करके अनुष्ठान करने लगे। तो लिखा 6 मास तक वहाँ पर चंद्रमा ने तप किया, भगवान का पूजन किया है। और जब पूजन किए तो भगवान शिव प्रकट हो गए प्रसन्न होकर के। और भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। इसने कहा चंद्रमा ने कि हे देवाधिदेव, आप प्रसन्न हैं तो मेरे इस रोग को नष्ट कर दो, मेरे रोग को नष्ट कर दो। भगवान ने रोग को नष्ट किया और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि 15 दिन तुम्हारा घटने का क्रम होगा, अब 15 दिन बढ़ने का होगा। अब जो है पूरा तो नहीं पर 15 दिन क्षय होगे, घटोगे, और 15 दिन बढ़ोगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा। और सब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, सब देवताओं ने प्रार्थना की है। कहा हे भगवान, आप कृपा करके यहीं स्थिर हो जाएं पार्वती जी के संग, और यहीं सबको आप कृपा करें सबके ऊपर। जब प्रार्थना किया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए और भगवान का नामकरण हुआ श्री सोमनाथ। बोलो सोमनाथ भगवान की जय हो। सब देवताओं ने एक वहां कुंड निर्माण किया और उस कुंड में चंद्र ने स्नान किया है, उसका दोष नष्ट हुआ तो उस तीर्थ का नाम हुआ चंद्र कुंड, चंद्र कुंड नाम दिया गया। और कहते हैं कि जो भी इस प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करता है और मरने के बाद वह स्वर्ग को जाता है। और जो क्षय रोगी है, कुष्ठ रोगी है, टीबी वाला रोग, टीबी की बीमारी है, वह यहाँ 6 महीना रह करके स्नान करे तो उसका रोग निश्चय ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सोमनाथ भगवान की जय।